आप देख रहे हैं पंजाब टुडे 24 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। देश के स्वावलंबन और आर्थिक विकास में शिक्षा अहम कारक है। स्वाधीनता के बाद बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार भारत में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में समय समय पर संशोधन और उन्नयन होते रहे। किसी देश के स्वावलंबन और आर्थिक विकास में शिक्षा अहम कारक। 1947 में सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत को विरासत में प्रत्यारोपित शिक्षा व्यवस्था प्राप्त हुई, जिसका घोषित उद्देश्य विदेशी शासकों के लिए नीचे दर्जे के शिक्षित सहायक तैयार करना मात्र था। जब यह व्यवस्था भारत पर थोपी गई, तभी से यह सर्व विवादित हो चुका था कि इसका अंतर्निहित उद्देश्य भारत के परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के सुंदर वृक्ष की जड़ें खोद उसे नष्ट होने के लिए छोड़ देना था। उस शिक्षा में केवल 20 विश्वविद्यालय, 496 महाविद्यालय थे, जिन सब में केवल 2,41,369 विद्यार्थी पढ़ते थे। आज 1,047 विश्वविद्यालय, 44,000 महाविद्यालय और 27.8% का नामांकन अनुपात है। उस समय केवल 2.38 लाख स्कूल और 7.51 लाख अध्यापक थे। जनसंख्या केवल 30 करोड़ के आसपास थी। आज 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, जिसमें 26 करोड़ बच्चे 15 लाख स्कूलों में हैं और 96.8 लाख अध्यापक हैं। 18 से 20% की साक्षरता दर से प्रारंभ कर लगभग 80% तक पहुंचना, जबकि आबादी 4 गुना से ज्यादा बढ़ी अद्वितीय उपलब्धि है। भारत के स्वाधीनता संग्राम का वरिष्ठ नेतृत्व बहुत पहले ही यह समझ गया था कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के उद्धार की आशा की किरण केवल एक है, सभी के लिए अच्छी गुणवत्ता तथा उपयोगी कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा। संविधान में अनुच्छेद 14 का शामिल किया जाना और अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी 14 साल तक के हर बच्चे को 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकारों को सौंप साहसिक कदम था। सरकार के समक्ष अनेक चुनौतियां इस क्षेत्र में उपस्थित थी। बच्चों की पहुंच में स्कूल का होना, प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति और जो शिक्षा मिले वह जीवन उपयोगी भी हो। इस प्रश्न का उत्तर अभी भी तलाशा जा रहा है कि गांधी जी की संकल्पना की बुनियादी शिक्षा, जिसे 1947 के बाद सरकारी संरक्षण प्राप्त था, जो चरित्र निर्माण, शारीरिक श्रम और स्थानीय कौशलों पर ध्यान देती थी, विलुप्त क्यों हो गई? अस्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि सत्ता में बैठे और निर्णय लेने के लिए अधिकृत लोग शारीरिक श्रम की व्यवस्था से सहमत नहीं थे। वे अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के उपस्थ थे और उसी से प्रभावित। उन्हें गुरुदेव टैगोर की शिक्षा प्रणाली भी पसंद न थी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 से 66 में बने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने स्थिति का गहन विवेचन किया और पाया कि शिक्षा में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वर्ग भेद उपस्थित है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए पालक कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कोठारी कमीशन की संस्तुति पर बनी 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समान स्कूल व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा स्वीकृत की थी, ताकि समानता के अवसर व्यवहारिक स्तर पर हर बच्चे को मिले, मगर स्थिति उसके उलट ही बनती चली गई। स्वाधीनता के शुरुआती 15 से 20 वर्ष में सराहनीय भविष्य दृष्टि के कारण उच्च शिक्षा में न केवल नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापित किए गए, बल्कि देश ने IIT, IIAM, CSIR, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो जैसे अनेक उच्चतम स्तर के संस्थान भी खोले। इसके लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे विज्ञानियों की सोच और समझ के प्रति देश को अनुग्रहित होना चाहिए। इन संस्थानों से निकले युवाओं ने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया और आज भी यह सिलसिला जारी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंजाब टुडे 24 न्यूज।